तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इधर मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा बिजी हो चुका था अपने सोशल लाइफ में। पर दोस्तों, अब मैं फिर से वापस से वीडियो डालने वाला हूं पूरी तरह से। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक वाट टिप लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो मुझे पक्का विश्वास है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं जो वाट इफ आप लोग के लिए बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है वाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज अ डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, ये कहानी भले ही गोकू की हो, पर इस कहानी की शुरुआत यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर से होने वाली है, जो कि है बीरस द डिस्ट्रॉयर। और कहानी शुरुआत में इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, उसके बाद जाके कहानी गोकू की तरफ आएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत होती है जब बीरस किसी प्लेनेट पे जाता है उस प्लेनेट को डिस्ट्रक्शन करने के लिए, क्योंकि उससे वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना होता है। क्योंकि दोस्तों, बीरस यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर है, तो उसका काम ही यही है कि वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करे। दोस्तों, दरअसल वो जिस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने गया होता है उसका नाम कोडैक होता है। और उस प्लेनेट पे जो मॉर्टल्स रहते हैं उनकी मॉर्टल लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। और क्योंकि उसको अपने यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल भी मेंटेन करना होता है, तो वो उस प्लेनेट को बस डिस्ट्रॉय करने गया होता है। पर दोस्तों, क्योंकि जैसे वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जाता है उससे पहले वो उस प्लेनेट पे खुद जाता है एक बार वहाँ पर उन लोगों को देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों, डिस्ट्रक्शन करने के बाद तो उस प्लैनेट पे कुछ बचेगा नहीं। तो बीरस बस यूं ही उस प्लैनेट पे गया होता है उस प्लैनेट को देखने के लिए। और जैसे ही वो उस प्लैनेट पे जाता है तो वहाँ के लोग बीरस को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बीरस कोई और नहीं, यूनिवर्स 7 का एक डिस्ट्रॉयर है जिसका काम है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना। बीरस को देखने के बाद सभी लोग छिप जाते हैं क्योंकि वो बीरस से बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। पर दोस्तों, तभी अचानक से बीरस की तरफ एक गेंद उछल कर आती है जिसे बीरस पकड़ लेता है। दोस्तों, दरअसल ये गेंद एक छोटी सी बच्ची ने बीरस की तरफ फेंका होता है क्योंकि उसे खेलने का मन कर रहा होता है। और वो बीरस के सामने बिना डरे हुए जाती है और बोलती है कि अंकल, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हैं। तो बीरस ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, पर वो बच्ची जब उसे 2 से 3 बार और बोलती है तो उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर खेलने के बाद विश उसे पीछे से टोकता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, हम यहाँ जिस काम से आए थे आप उस काम को नहीं कर रहे हैं। इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके हमें अपने प्लैनेट पे चलना चाहिए। तभी बीरस उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो छोटी सी बच्ची उसे बोलती है कि अंकल, क्या फिर से आप मेरे साथ खेलने के लिए कल आओगे, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं खेलता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, तो मुझे कोई बात भी नहीं करता और मेरे साथ कोई नहीं खेलता। और ये बात सुन के दोस्तों, बीरस का मन बदल जाता है और वो अपना फैसला बदलता है कि वो इस प्लैनेट को नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। कि दोस्तों, बीरस कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों न हो और कितना भी ज़्यादा लोग उसे इविल समझे, पर दोस्तों रियल लाइफ में आप और हम लोग तो जानते हैं कि बीरस एक अंदर से नरम दिल ही देवता है और वो अपने लोगों के बारे में ज़रूर सोचता है। इसी वजह से उसने अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। उस बच्ची की बात को सुनकर बीरस अपना प्लान बदल लेता है और वो सोचता है कि वो इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और इस बच्ची के साथ खेलने ज़रूर आएगा। पर तभी विश उससे बोलता है कि माय लॉर्ड, आप इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर हैं और आपका काम यही है कि आप इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करें और मॉर्टल लेवल को मेंटेन करके रखें। तभी बीरस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने डिस्ट्रॉयर के पद को छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मैंने अपना मन बदल लिया है कि मैं किसी की भी जान नहीं लूँगा और किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। और ये बात सुन के विश बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो बीरस से पूछता है कि माय लॉर्ड, आप ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एकदम से अपने डिस्ट्रॉयर के पद को छोड़ दें। तभी बीरस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक ड्रैगन बॉल से विश मांगूंगा और अपनी जगह किसी और डिस्ट्रॉयर को खड़ा कर दूंगा। तभी विश बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ऐसे ही किसी को आपके डिस्ट्रॉयर की पद को दे देना मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपने किसी इविल आदमी को अपनी जगह डिस्ट्रॉयर रख दिया तो वो पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म कर देगा एक झटके में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे ही किसी को अपने डिस्ट्रॉयर का पद दे देना चाहिए। तभी बीरस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम सुपर ड्रैगन बॉल से ये विश मांगेंगे कि इस यूनिवर्स में जो भी बच्चा अभी जन्म लेगा उससे मेरी सारी शक्ति मिल जाए। मेरा मतलब, मेरे पास जितनी शक्ति है डिस्ट्रक्शन की और डिस्ट्रॉयर होने की वजह से मेरे पास जितनी शक्ति है वो सारी शक्ति उसके पास भी आ जाए। और उसके बाद मैं और तुम मिल के उसे ट्रेन करेंगे और जैसे ही वो बड़ा होगा उसे एक अच्छा इंसान बनने के बाद मैं उसे अपनी उपाधि भी दे दूंगा। विश बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये हो तो ज़रूर सकता है, पर इसके लिए आपको कम से कम 30 से 40 साल तक रुकना होगा, क्योंकि हमें उसे ट्रेन करते हुए और सभी कुछ समझाते हुए बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो बीरस बोलता है कि ठीक है,
पर अब मैं इस डिस्ट्रॉयर के पद को छोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों बीरस के सामने जैसे उस बच्ची ने उससे बोला, बीरस को ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि उसने आज तक पता नहीं कितने ही ज़्यादा लोगों को जान से मार दिया है और कितने ही प्लैनेट को तबाह कर दिया है, और अब उसे कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट होने लगता है। और उसके बाद जैसे ही वो उस प्लैनेट से जा रहा होता है तभी वो बच्ची उसे बोलती है कि अंकल आप फिर से कल कब आओगे। तभी बीरस बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो वो बच्ची बोलती कि हाँ। तभी बीरस उसे अपने प्लैनेट पे लेके जाता है। दोस्तों उस बच्ची का नाम दरअसल पटाटा होता है, जो कि प्लैनेट कोडैक की होती है। और उसके बाद दोस्तों बीरस उस बच्ची को अपने प्लैनेट पे लेके जाता है और उसके बाद वो अपने यूनिवर्स में फ्रीजा के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम फ्रीजा अब से किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, और अगर तुमने ये डिस्ट्रॉय किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों बीरस ने फ्रीजा को यह ऑर्डर देने में थोड़ा सा देर कर चुका दिया था, क्योंकि बीरस के कहने पे ही फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और उसने बोला कि माय लॉर्ड, आपके ही कहने पे मैंने प्लैनेट वेजिटा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उन सेयंस में अब कोई भी बचा नहीं है सिवाय 2 से 3 सेयंस को छोड़ के। दोस्तों दरअसल वो 3 सेयंस और कोई नहीं, वेजिटा, रेडिट्स और नापा होते हैं। और दोस्तों फ्रीजा को भी ये बात नहीं पता होता है कि उस प्लैनेट से एक सेयन बच्चा बच चुका है, जो कि है गोकू, जिसका नाम कैकारोट है, और ब्रोली और पैरागस, जो कि पहले से ही प्लैनेट वेजिटा से निकाल दिए गए थे, वो 2 लोग भी बचे हुए हैं। इस टाइम पे दोस्तों फ्रीजा को भी सिर्फ यही लगता है कि 3 ही सेयंस बचे हुए हैं। और दोस्तों उसके बाद बीरस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है फ्रीजा पर उसे लगता है कि ये उसी की गलती है, उसने फ्रीजा को कहने में देर कर दिया। और उसके बाद वो सुपर ड्रैगन से विश मांगता है कि इस यूनिवर्स में जिस भी बच्चे के साथ अभी मेरे वजह से सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, वो मेरे बाद अगला डिस्ट्रॉयर बनेगा और उसके पास अभी से ही मेरे से ज़्यादा शक्ति होगी, मतलब मेरे से ज़्यादा पावर होगी, और सारी की सारी डिस्ट्रक्शन तक की भी पावर होगी। तो दोस्तों जैसा कि ये विश बीरस ने सुपर ड्रैगन मॉल से मांगा है, तो इस टाइम पे बीरस की वजह से इस बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, दरअसल वो गोकू ही होता है। कि पहले तो वीरस ने फ्रीजा को ये ऑर्डर दे दिया कि वो प्लैनेट वेजिटा को ख़त्म कर दे, और उसके बाद उसी की वजह से गोकू अब इस प्लैनेट वेजिटा से प्लैनेट अर्थ पे चला गया है और वो बिल्कुल ही अकेला है। तो कहीं ना कहीं गोकू के साथ जो भी हुआ है उसका कारण कोई और नहीं बल्कि वीरस है। और उसके बाद ये पावर गोकू को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों वीरस विश से बोलता है कि विश यूनिवर्स 7 में मेरी जितनी पावर्स किस बच्चे को मिली और कौन अगला डिस्ट्रॉयर बनेगा इस यूनिवर्स का। तो विश अपने एंजेली का स्टाफ में देख के बताता है कि लॉर्ड वीरस, दरअसल वो बच्चा कोई और नहीं, एक सेयन ही है जो प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन होने से पहले ही उस प्लैनेट को छोड़ के निकल चुका था, क्योंकि उसके फादर ने उससे बचाया था। तो माय लॉर्ड, दरअसल वो सेयन बच्चा कोई और नहीं, कैकारोट है, जो कि बारडोक का बेटा है, और वो इस टाइम पे अभी प्लैनेट अर्थ पे है और बिल्कुल ही अकेला है। तो आपके हिसाब से अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी वीरस बोलता है कि अभी हम लोग कुछ नहीं, सीधे जाकर उस बच्चे को लेकर आएंगे अपने पास और उसे ट्रेन करेंगे, और क्योंकि अभी से ही उसकी ताकत मुझसे ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल है। बट क्योंकि वो एक बच्चा है तो उसके पास अभी उसकी ताकत कंट्रोल में नहीं है, तो उसे हम अपने पास लेके आएंगे और उसे ट्रेन करेंगे और उसे एक डिस्ट्रॉयर बनाएंगे, और उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रॉयर के पद को छोड़ दूंगा। तो विश बोलता है वेरी वेल माय लॉर्ड, चलिए अब हम उस बच्चे को लेके आते हैं। और उसके बाद दोस्तों लॉर्ड वीरस और विश उस बच्चे को लेके सीधे प्लैनेट वेजिटा पे आ जाते हैं। दोस्तों इस टाइम पे प्लैनेट वीरस पे दरअसल 2 बच्चे हैं जो कि अब आगे जाके ट्रेनिंग करने वाले हैं विश के साथ और वीरस के साथ। दोस्तों दरअसल वो 2 बच्चे में से एक तो पहला खुद गोकू ही है, जिसका नाम अभी भी कैकारोट है, और दूसरा जो है वो पटाटा है, जिसे बीरस खुद लेके आया है इस प्लैनेट पे। तो क्योंकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरा मतलब है कि जैसे कैकारोट और गोकू में कंफ्यूज न होने के लिए मैं इस टाइमलाइन में भी कैकारोट का नाम गोकू करने वाला हूँ, क्योंकि वीरस बोलता है कि मुझे इसका नाम कैकारोट अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उसका नाम बदल के गोकू रख देता है। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि हम लोग को स्टोरी में कंफ्यूजन ना हो, तो गोकू ही उसका नाम सबसे सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों दरअसल गोकू और पटाटा दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है वीरस और विश के साथ। पर दोस्तों वीरस सिर्फ और सिर्फ गोकू को 3 ही साल तक ट्रेन करता है, और उसके बाद उससे क्योंकि वीकनेस हो जाती है तो वो अपनी नींद को पूरा करने के लिए सोने चला जाता है। और वो विश को बोलता है कि विश गोकू को और पटाटा को पूरी तरह से ट्रेन करके
इस पूरे यूनिवर्स के और मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल बना देना। और उसके बाद विश बोलता है कि जैसे आपका ऑर्डर मेरे माय लॉर्ड, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं इन दोनों को ट्रेन करके इस पूरे यूनिवर्स और मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल बना दूंगा। और उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और इन 10 साल में विश ने कंटिन्यू ही गोकू और पटाटा दोनों को ही ट्रेनिंग दी है। इसके वजह से अभी गोकू और पटाटा दोनों ही इस यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉडल है। पर दोस्तों इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो गोकू है, क्योंकि गोकू का बर्थ टाइम से ही पावर लेवल बीरस से ज़्यादा है। और क्योंकि उसे बनना ही एक डिस्ट्रॉयर है तो उसके पास अभी से ही डिस्ट्रक्शन की पावर है और उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक को भी पा लिया है। पर उसने अभी तक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नहीं पाया है, क्योंकि उसकी एज उतनी नहीं है कि वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक को पा सके। के बाद दोस्तों विश गोकू और पटाटा को बोलता है कि अब तुम्हें अपनी रियल जर्नी को शुरू करना होगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे से और लॉर्ड वीरस से भी ट्रेनिंग ली है। तो तुम दोनों ही इस समय पूरे यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉडल हो। और गोकू तुम्हारी जर्नी पहले से ही तय थी कि तुम प्लेनेट अर्थ पे जाओगे, पर क्योंकि तुम्हें एक डिस्ट्रॉयर बनना था तो तुम इस प्लेनेट पे आ चुके हो। पर अब तुम्हें प्लेनेट अर्थ से अपनी जर्नी को शुरू करना है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ साथ पटाटा को भी लेके जाओ प्लेनेट अर्थ पे और अपनी जर्नी को शुरू करो। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है, व्हाट इफ़ गोकू वाज बॉर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को कौन सा पार्ट इसमें सबसे अच्छा लगा। और अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और मुझे बताएं कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। तो मिलते हैं